आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। भैया थोड़ा दाढ़ी और छोटा करा लिए, नहीं तो जो है पिताजी हमारे थोड़े सख्त नाराज हो गए थे कि ये कौन सा जो है चेहरा बना लिए हो। भाई अब पिता की आज्ञा का सम्मान करना जाहिर सी बात है, पुत्र का दायित्व तो होता है। इसलिए कई विद्यार्थियों ने आज कमेंट किया था, मैसेज किया था कि भैया आपने जो है अपनी दाढ़ी बहुत छोटी करा ली है ना। तो होता है, ये तो अपनी पर्सनल घर की खेती है, जब चाहेगी तब उगाएगी, क्या दिक्कत है। चलिए खबरों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आप जानते ही हैं कि जब भी कोई चीज़ें विद्यार्थी हित में होती है तो मेरे चेहरे की मुस्कान लौट आती है ना। और होना भी चाहिए, विद्यार्थियों के हित में ही कार्य होने चाहिए, क्योंकि इसमें योगी बाबा पूरी तरीके से फुल फॉर्म में है। जो ये प्रयागराज वाला कांड हुआ है वो उसी में व्यस्त हैं। इसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर हैं उसको देख रहे हैं कौन, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी। ये 2 लोग शिक्षा से जुड़े हुए मैटर को देख रही हैं। तमाम अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है आप सभी लोगों को। पहली अपडेट यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी से आप सभी लोगों को जो एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होने वाली है वो है लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के। लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम कब तक जारी होंगे, विद्यार्थियों के मन में ये एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न इसलिए है कि आखिर ये परिणाम आएगा कब तक, और आज तक कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाया है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बताता है ये परिणाम 20 अप्रैल के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा तैयारी हो चुकी है। परिणाम डेटा शीट पूरी बन करके तैयार है और शासन के पास जो सहमति के लिए पत्र भेजा गया था अभी तक फिलहाल उसका जवाब नहीं मिल पाया है। वीडियो और एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट को लेकर के, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करने के संबंध में, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। यदि ये परीक्षा का मामला होता तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम डेट घोषित की जा सकती थी, लेकिन अभी इसमें भाई राजनीतिक पार्टियां सरगर्मियां तेज कर देंगी कि लाभान्वित को लाभ पहुंचा करके ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी हित की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों के अहित की बात ज़्यादा कर देंगे, है ना। तो इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से आज की भी डेट में आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय यूपी ट्रिपल एससी ने एक पत्र लिखा है कि हम कुछ पेंडिंग भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को जारी करना चाहते हैं, जो प्रक्रिया लगभग 3 साल 4 साल से पेंडिंग पड़ी है, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, परिणाम तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ कानूनी दांवपेच के चलते ये परिणाम नहीं जारी किए जा सके थे। अभी आदर्श आचार संहिता लगी है, चुनावी आचार संहिता, इसकी वजह से जो है मतलब परिणाम को आपसे परमिशन की आवश्यकता है कि आप परमिशन देते हो, परिणाम जारी करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग कब तक इनको परमिशन देता है, और जैसे ही परमिशन मिलेगा फटाक से आपका पहला रिजल्ट आएगा यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आपके पीईटी की कट ऑफ को लेकर के। देखिए इसका पॉजिटिव इंटेंट मिलना शुरू हो चुका है। मैंने हमेशा से ही आप सभी लोगों को कहा था इस बात को लेकर के कि भैया ऐसी बात है कि हम लोगों ने प्रयास जो किया था उसका कुछ न कुछ जो है सार्थक वैल्यू आप सभी लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सार्थक वैल्यू इसलिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जो प्रयास होता है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक होता है, और चूंकि कार्मिक विभाग में भी जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को जब ज्ञापन सौंपा गया था तो उसमें भी इस बात का उल्लेख था कि यूजीसी भी नेट जेआरएफ कराती, उसमें भी एक निश्चित कट ऑफ रखा जाता है ना। मेरिट भले जेआरएफ की जो है अप एंड डाउन होती है, लेकिन वो भी एकदम फिक्स होता है।
ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है टीईटी होती है, सीटेट होता है, उसमें भी एक फिक्स कट ऑफ होता है। यूपीपीएससी भी कोई एग्ज़ाम कराती है, उसमें भी जीके जीएस में जो रहता है उसमें भी एक फिक्स कट ऑफ रख दी जाती है ना। 68,500 की वैकेंसी हुई, उसमें भी एक फिक्स कट ऑफ रखी गई थी। 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी एक फिक्स कट ऑफ ही रखी गई है। तो जब हर जगह फिक्स कट ऑफ होती है, हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट तक पास होने वाले विद्यार्थी क्या होते हैं, फिक्स कट ऑफ पे पास होते हैं। कि इतना फिक्स कट ऑफ अगर आपने क्रॉस किया तो आप पास माने जाएंगे, उससे अगर एक पॉइंट नीचे हो तो फेल माने जाओगे, है ना। तो जाहिर सी बात है बढ़िया से जो है मतलब कल्याण कर देते हैं। तो जब हर जगह है तो जाहिर सी बात है देश दुनिया की इकलौती ऐसी परीक्षा थोड़ी ना है पीईटी कि भैया इसमें बाध्यता केवल 1 वर्ष और कट ऑफ कोई नहीं। अगर कट ऑफ कोई नहीं है तो विद्यार्थी आखिर पता कैसे पाएंगे कि हम शुरुआत पास हैं कि फेल हैं, है ना। शायद उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी परीक्षा है ये। और जब यूपी फॉर्म निकालता है तो किसी में 0% कर देता है और किसी में जो है मतलब उठा करके टॉप क्लास पे पहुंचा देता है। किस पे 70% 75% लाओगे पीईटी में तब होगा। अरे मतलब ये कोई मानक हो गया है कि भैया 75% वाले परसेंट पाने वाला जो है बादशाह और 60% पाने वाला गुलाम, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यूपी का पॉजिटिव इंटेंट है इस पर, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि नई पीईटी जब का विज्ञापन जारी होगा उसमें वैधता भी 3 वर्ष की जाएगी, कम से कम 3 वर्ष। साथ ही साथ इस पे एक निश्चित फिक्स कट ऑफ भी रखी जाएगी जो कि 55 और 60% का कट ऑफ हो सकता है। ठीक, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि जून में आपको पीईटी का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना। अब विद्यार्थी इस बात को पूछते हैं कि सर अभी तक पीईटी 2022 का जो परिणाम आया अभी तक हमें कोई विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक मैटर अटका हुआ वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। सभी लोग भूल चुके थे इस वीडियो री एग्ज़ाम को, कोई नहीं चिंता करता था, ना कोई इसकी जिक्र करता था। कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए थे, उस मुद्दे को लेकर के हमने अधिकारियों से वार्ता की और उसका पॉजिटिव इंटेंट निकला, तब जाकर के वीडियो री एग्ज़ाम जिंदा हुआ। नहीं तो ये मुर्दा हो गया था, मृत हो गया था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल भी इसका नाम लेने से कतराते थे, सभी बोल दिए थे सरकार भूल गई अब इसको नहीं कराएगी। लेकिन उसको जिंदा किया गया कि भैया आप पानी का पुट्टा उट्टा मार के जाए, ओम पवित्रो पवित्रे वाह उठ जाओ उठ जाओ, उठ गया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर इसका परिणाम कब तक जारी है, मतलब इसका शेड्यूल कब तक आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी को 4 तारीखें मिली हैं। पहला 28 मई, दूसरा 31 मई, तीसरा जून का द्वितीय सप्ताह, मतलब जून का तृतीय सप्ताह, मतलब 20 जून के बाद सारे विद्यालय खाली रहते हैं। उस टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन अब सब समस्या इस बात को लेकर के है कि यूपीपीएससी जो है इसमें भाई वो कुछ परीक्षाएं, क्योंकि 14 मई को प्रारंभिक सम्मिलित और अधीनस्थ परीक्षा जिसे पीसीएस के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा 14 तारीख को हो पाएगी। ये भी मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि उस दिन भैया काउंटिंग रहेगी, है ना, निकाय चुनाव की काउंटिंग रहेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस परीक्षा तिथि को थोड़ा सा आगे डिले किया जा सकता है। दूसरा, अगर ये परीक्षा तिथि आगे डिले हुई तो कई सारे एग्ज़ाम है, एसएससी का भी है, ठीक है, अन्य भर्ती संस्थानों के भी है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपस में मई और जून में टकरा रहे हैं। अब चूंकि नया आयोग तब तक बन चुका होगा, 25 अप्रैल के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, नया आयोग में सदस्यों की नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग को बता चुकी है कि हमारा ड्राफ्ट वगैरह पहले से ही तैयार था। बाद में ये मत कहिएगा भैया फलाना चीज़ हमको नियुक्ति के लिए हमसे आदेश लीजिए, वो पहले से पूरा मैटर तैयार, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कुछ सदस्यों के नामों की घोषणा हो चुकी है, कुछ सदस्यों के नामों की घोषणा बहुत जल्दी होने चल रही है, इसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी लोग। अब पहला जो आयोग से आप सभी लोगों को पेपर देखने के लिए मिलेगा, वो पेपर देखने के लिए मिलेगा टीजीटी, प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा। अब आप कहेंगे कि अगर टीजीटी हुआ तो पीजीटीए कब तक होगा, तो पीजीटीए आप सभी लोगों की थोड़ी डिले होगी। कहा कि उसमें 2 प्रक्रिया है, प्री और मेंस,
ठीक है ना। तो पहले टीजीटी करा लिया जाए, टीजीटी फाइनल हो जाए, क्योंकि इसमें पद भी बढ़ चुके हैं। और ये पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव चीज़ें मिली है, एकदम सत्य बातें हैं कि आप सभी लोगों की 2022 की वैकेंसी में पद बढ़े हैं। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के ओएसडी सर ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ 2022 की परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर आवेदन आप सभी लोगों के 4 लाख 5 लाख हुए थे या 7 लाख हुए होते तो हो सकता है कि पदों की संख्या मुख्यमंत्री महोदय सहमति न देते कि हाँ बढ़ा दीजिए। लेकिन अब चूंकि भैया इसमें 14 लाख आवेदन है ना, और कुछ कुछ विषयों में तो मतलब जो पदों की संख्या कम है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, है ना, पीजीटी में समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, इन सभी विषयों में पदों की संख्या ना के बराबर है, बहुत मतलब कम है। मैं पीजीटी की भी बात कर रहा हूँ, टीजीटी की भी बात कर रहा हूँ। इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि पदों की संख्या इसमें बढ़ा दी जाए। क्यों? क्योंकि 14 लाख आवेदन हुए हैं, तो पदों की संख्या नहीं, कम से कम तो खुद मोटा माटी होना चाहिए ना, राउंड फिगर में होना चाहिए, कम से कम 10 से 11 हज़ार वैकेंसी होनी चाहिए। अब मुद्दा है कि आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता कहाँ से आएगी। तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों की 25 तारीख तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इनको जब तक ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे, जो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट अटकी पड़ी है 7-8 विषयों की, जब तक ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक क्लोजर रिपोर्ट बनेगा नहीं, और जब तक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं होगा तब तक नई वैकेंसी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। सीधी सी बात है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर लेकर के आज कई छात्र संगठनों से भी वार्ता हुई है, क्योंकि भाई अब 28 तारीख तक इन्होंने आवेदन वापस लेने की तिथि दे रखी है, अपनी ईमेल आईडी उन्होंने जारी कर रखी है, और जो लाभान्वित होने वाले जो विद्यार्थी हैं, अधिकतर सामाजिक विज्ञान कॉमर्स के भी विद्यार्थी कुछ लाभान्वित हुए हैं। ठीक है ना, 7 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है कॉमर्स में, और अंग्रेजी के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं इसमें। अभी तक 12 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है कि मतलब हमारे नाम पे विचार न करिए, हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। ये एक पॉजिटिव इंटेंट है, ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं कि विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के लिए अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, है ना, कि अगर मैं कहीं पे कार्य कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है अगर वो नौकरी किसी और की मिल रही है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई टीजीटी 2021 में चयनित है, अगर वो एलटी ग्रेड में कहेगा भैया राजकीय विद्यालय की नौकरी है तो हम राजकीय में जाएंगे, है ना, टीजीटी में रिजाइन कर दे, तो क्या वो टीजीटी की वो सीट भरेगी? नहीं, वो नए अध्याचन में चली जाएगी, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है प्रभावित होती हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि जो 2018 के विद्यार्थी हैं अगर वो कहीं चयनित हैं, है ना, तो कुछ विद्यार्थियों के लिए वो सीटें रिक्त कर दें, छोड़ दें, अगर वो अवशेष पैनल में आ रहे हैं, तो उससे बहुत सारे विद्यार्थियों का थोड़ा सा भला हो जाएगा। और ये मेहनत हम लोगों की रंग भी लाई है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, और अधिकतर विद्यार्थी आपके कॉमर्स, सोशल साइंस और अंग्रेजी विषय के ही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मन में ये डाउट था कि जीव विज्ञान की प्रतीक्षा सूची आएगी अथवा नहीं आएगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये पहले जारी हो चुकी है इसलिए नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जीव विज्ञान की प्रतीक्षा सूची आएगी आएगी, टेंशन मत लो, आएगी, वो भी बन रही है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना, उसमें भी सहमति मिली है, आएगी, चाहे कम ही सीट पे आए लेकिन आएगी, टेंशन मत लीजिए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो देखिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के जो मतलब स्ट्रक्चर है, यदि यूपीपीएससी के माध्यम से जारी करना है तो 25 के बाद इस पर भी डिसीजन हो जाएगा, और यदि नए आयोग के माध्यम से आनी है तो भी इस पर डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, जो 50% वाले हमारे भाई बहन थे ना, उस पर चलिए कम से कम ये होगा कि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से उनको राहत मिल गई, है ना, कि अब किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं है भैया। अगर आप स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक की डिग्री एक साथ रखते हो, आराम से प्रवक्ता में अप्लाई करो। अगर आप प्रशिक्षित स्नातक के साथ प्रशिक्षण लिए हुए तो आप एलटी ग्रेड और टीजीटी अप्लाई करो, सीधी सी बात है, यही मेन एसेंशियल डिग्रियाँ हैं। अब चूंकि आप देखते होंगे कि अगर कला विषय भी रहता है तो केवीएस में या आपके डीएसएसबी में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं सारी अहर्ताओं को एनालिसिस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनसीटीई ने जिस तरीके से अपना निर्देश जारी किया था इन तमाम मुद्दों को लेकर के, वो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई। बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। ये ऑर्डर आप सभी लोगों का 30 अप्रैल तक आने की संभावना है, ठीक है ना। क्यों? इसमें एक वजह है,
वजह यह है कि जो बेंच बैठनी है वो बेंच लगातार बैठ नहीं रही है और सूचना मिल रही है कि एक न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफ़र अदर बेंच में हो गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये फैसला थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि भैया ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऑर्डर नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो इसको बहुत सोच समझ करके सर्वोच्च न्यायालय देगा, क्योंकि ये पूरे भारत देश में लागू होना है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय तो देश की सर्वोच्च संस्था है न्याय व्यवस्था की, तो जाहिर सी बात है कि जजेस भी बहुत नपा तुला ऑर्डर देंगे इस पर। और जो इसमें ब्रिज कोर्सेस करने की बात कही जा रही है, उसके लिए भी बेसिक शिक्षा विभाग कार्य शुरू कर चुका है। ये 69,000 वाले विद्यार्थियों को जब नई रिव्यू लिस्ट आएगी उस पर जो कार्य हो रहा है, नई रिव्यू लिस्ट आने के बाद इन तमाम विद्यार्थियों को प्रोविजनल पीरियड पर डाल दिया जाएगा, भले 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल सर्विस करते हो गया इनको, ठीक है। इनको तुरंत उठा करके प्रोविजनल पीरियड में डालेगी और गवर्नमेंट अब फटाक से कहेगी चलो पहले 3 महीना बीआरसी में ट्रेनिंग करो, 3 महीना विद्यालय में पढ़ाओ, तो अब वेतन हो जाएगा आधा, ठीक है। तो ये रिव्यू लिस्ट आप सभी लोगों की बन रही है, काम शुरू हो चुका है, ठीक है। SCRT इस पर लग गई है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित RO खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। RO और खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों का RO का विज्ञापन 25 तारीख के बाद, मतलब इसी अप्रैल में आपको RO देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो मई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कुछ पद सृजित हुए हैं, कुछ पद बढ़ाए जा रहे हैं और पदों का जो है बाकायदा वर्ग वाइज डिवाइडेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 6500 सीट के लिए है 72,825 के संदर्भ में, या TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी जो वेटिंग लिस्ट में चाहते हैं कि उनको कुछ रिलैक्स मिले, क्योंकि अब हमारी फाइनल ईयरिंग लगने चल रही है और B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर आने के बाद इन विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिल जाएगा 72,825 वाले विद्यार्थियों को। उस पर पूरी फील्डिंग लगाई जा चुकी है, पूरे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। एक मजबूत याचिका आप सभी लोगों की सर्वोच्च न्यायालय में फाइल होगी, आप सभी लोगों के फेवर में फैसला आएगा, यह हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं। निश्चिंत रहें। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को लेकर के जब मैं कोर्ट गया तो बहुत सारे विद्यार्थी हंस रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ ना, 1 नंबर का आमन दिलाया, पूरी लिस्ट बदल गई, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। 9721411385 इस नंबर पर आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GRC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UPSSC की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आप सभी लोग अपना नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं और उससे प्राप्त करके अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बना सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय माँ दुर्गा।